हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल स्टडी बुक में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग विनय के पद का व्याख्या नंबर 3 और 4 को देखने वाले। इससे पहले हमने 1 और 2 करा रखा। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा और आप चैनल के प्लेलिस्ट में क्लास 9 का क्वेश्चन आंसर का प्लेलिस्ट में आप चेक कर सकते हैं, आपको वहाँ पर भी मिल जाएगा। मेरी कोशिश ये रहेगी कि क्लास में आपको अधिक से अधिक जो व्याख्या है आपको अच्छे से समझ में आए और आपको याद हो जाए। मेरी कोशिश यही रहेगी, तो आप पूरी क्लास को शिद्दत से देखिए। चलिए आज का क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं। पंक्ति नंबर 3, कबहू क हाँ यही रहनी रहोंगो, श्री रघुनाथ कृपालु कृपा ते, संत स्वभाव गहोंगे। सबसे पहले समझते हैं कि इन पंक्तियों में क्या कहा गया है। इन पंक्तियों में जो भक्ति के लिए आवश्यक गुण होता है और संत के जो स्वभाव होते हैं, इन्हीं को इन पंक्तियों के माध्यम में दर्शाया गया है। तुलसीदास जी ने भक्ति के लिए जो आवश्यक गुण होते हैं और जो संत के स्वभाव का उल्लेख करने के प्रसंग में यह इस जो पद की है रचना की है। पहले इन 2 पंक्तियों को हम लोग देख लेते हैं। मैं कब इस रहनी से रहूँगा, कब मैं कृपालु श्री राम की कृपा से संतों के स्वभाव को ग्रहण करूँगा। इसी को हम लोग देखे थे। कबहू हो यहनी रहनी रहोंगो, श्री रघुनाथ कृपालु कृपा ते, संत स्वभाव गहोंगो। मैं कब इस रहनी से रहूँगा, कब मैं कृपालु श्री राम की कृपा से संत के स्वभाव को ग्रहण करूँगा। जथा लाभ संतोष सदा, काहू सो कछु ना चाहूँगा। मुझे जितना लाभ मिलेगा मैं उसी में संतोष करूँगा हमेशा। सदा मतलब हमेशा। काहू सो कुछ ना चाहूँगा, कभी मैं किसी से कुछ नहीं चाहूँगा। परहित निरंतर, परहित में मैं निरत अर्थात लगा रहूँगा निरंतर हमेशा। मन क्रम वचन नेम निभाऊंगा, और मन से कर्म से और वचन से यह नियम को मैं निभाऊंगा। क्या मैं जितना लाभ प्राप्त होगा उतने में ही संतोष करूंगा? क्या मैं किसी से किसी चीज़ के लिए याचना नहीं करूंगा? क्या मैं निरंतर परोपकार के कार्य में तल्लीन रहूंगा? क्या मैं मन वचन और कर्म से यम नियम का निर्वाह करूंगा? आगे की पंक्तियाँ। परुष वचन अति दुस्सह श्रवण सुनी। परुष वचन अर्थात कठोर वचन, अति दुस्सह अर्थात बहुत ही कष्टदायक होते हैं, असहनीय होते हैं। श्रवण सुनी, इन कटु वचन को सुनकर भी मैं तेहि पावक न दूंगा, इनकी अग्नि में मैं जलूंगा नहीं। विगत मान सम शीतल मन, पर गुण नहीं दोष कहूँगा। चलिए इनको व्याख्या में देख लेते हैं। कठोर वचन अत्यंत असहनीय होते हैं। क्या उन्हें अपने कानों से सुनकर क्रोध की अग्नि में नहीं जलूंगा? क्या मैं अपने मान अपमान के भाव से दूर रहूंगा? मैं कब अपने मन को इन दोनों दशाओं में समान रूप से शांत रखूंगा? कवि कहते हैं कि कब ऐसा होगा जो मैं कठोर वचन की अग्नि में जलूंगा नहीं। मैं अपने मन को मान और अपमान इन दोनों अवस्थाओं से समान रूप से दोनों को समान रूप से शांत रखूंगा, और दूसरों के दोषों का नहीं बल्कि उनके गुणों का उल्लेख करूंगा। मैं किसी की कभी बुराई नहीं करूंगा, उनके दोषों को उजागर नहीं करूंगा, बल्कि उनके जो सत्गुण हैं उन्हीं गुणों का उल्लेख करूंगा। पर हरि देह जनित चिंता, दुख सुख समबुद्धि सहोंगो, तुलसीदास प्रभु यही पथ रही, अविचल हरि भक्ति लहोंगो। आगे कहते कवि, कब मैं अपने देह से उत्पन्न चिंताओं की परवाह नहीं करके सुख दुख दोनों को समान विवेक से सहन करूंगा। कवि कहते हैं कि अपने देह से जो उत्पन्न चिंता है उनकी परवाह किए बगैर मैं कब सुख और दुख दोनों को समान विवेक से सहन करूंगा। अर्थात यह जो सुख और दुख है 2 नदियों के किनारे के समान है, यह जीवन में हमेशा साथ साथ चलते ही है। मैं कब इसको समान विवेक से सहन कर सकूंगा। तुलसीदास जी निवेदन करते हैं कि हे प्रभु, पथ पर अविचल रहकर क्या मैं आपकी अटल भक्ति को कभी प्राप्त कर पाऊंगा? प्रभु से निवेदन करते हुए पूछते हैं तुलसीदास जी कि क्या ऐसे पथ पर मैं अविचल यानी बिना विचलित होकर क्या मैं कभी भी आपकी अटल भक्ति को प्राप्त कर पाऊंगा? मेरा यह सपना क्या कभी साकार होगा? फिर से एक बार इन पंक्तियों को अच्छे से समझ लेते हैं। मैं कब इस रहनी से रहूँगा, कब मैं कृपालु श्री राम की कृपा से संतों के स्वभाव को ग्रहण करूंगा। क्या मैं जितना लाभ प्राप्त होगा उसमें संतोष सदा करूंगा? क्या मैं किसी से किसी चीज़ के लिए याचना नहीं करूंगा? क्या मैं निरंतर परोपकार के कार्य में तल्लीन रहूंगा? क्या मैं मन वचन कर्म से यम नियम का निर्वाह करूंगा?
कठोर वचन अत्यंत सहनीय होते, कानों को कष्टदायक होते हैं, उनको सुनकर मैं अपने क्रोध की अग्नि में नहीं जलूंगा। क्या मैं अपने मान अपमान के भाव से दूर रहूंगा और इन दोनों दशाओं में समान रूप से शांत रहूंगा और दूसरों के दोषों का नहीं बल्कि उनके गुणों का उल्लेख करूंगा, उनके गुणों को उजागर करूंगा। कब मैं अपने देह से उत्पन्न चिंताओं की परवाह किए बिना दूसरों के दुख में शामिल होऊंगा और सुख दुख को दोनों को समान विवेक से सहन करूंगा। तुलसीदास जी निवेदन करते हैं कि हे प्रभु, ऐसे पथ पर अविचल रहकर क्या मैं आपकी अटल भक्ति को कभी प्राप्त करूंगा? मेरा यह सपना कभी क्या साकार हो पाएगा? बस इतना ही इन पंक्तियों में कहा गया है। अब आते हैं अंतिम पंक्तियाँ, चौथे नंबर को व्याख्या को हम लोग देख लेते हैं। व्याख्या नंबर चौथा। अस कछु समुझी परत रघुराया, बिनु तव कृपा दयालु दास हित मोह न छूटे माया। रघुनाथ अर्थात प्रभु को कहा जा रहा है, हमें ऐसा ही कुछ समझ में आता है, हे दयालु प्रभु, आपकी कृपा के बिना न तो मोह भंग हो सकता है और न ही माया से छुटकारा मिल सकता है। इन पंक्तियों में कवि तुलसीदास जी ईश्वर की महिमा, ईश्वर की महत्वता को समझाते हुए कहते हैं कि अस कछु समुझी परत रघुराया, ऐसा मुझे जान पड़ता है हे ईश्वर, हे प्रभु, बिनु तव कृपा दयालु, आपकी कृपा के बिना, आपकी दया के बिना, दास हित, यह जो सेवक है, मोह न छूटे माया, यह माया और मोह के बंधन से छुटकारा पाने वाला नहीं है। अर्थात बिना जब तक ज्ञान की प्राप्ति नहीं होगी, जब तक ईश्वर की प्राप्ति नहीं होगी, तब तक यह मोह और माया के बंधन से छूटने वाला नहीं है। वाक्य ज्ञान अत्यंत निपुण, भव पार न पावे कोई, निसी गृहमद दीप की बातन तब निवृत्त नहीं होई। इन पंक्तियों में कहा गया है कि वाक्य ज्ञान अर्थात कोई मौखिक ज्ञान में अत्यंत ही निपुण हो, पर वह इस भव संसार से पार नहीं पा सकता है। अर्थात उसे सिर्फ महज किताबी ज्ञान होने से वह सच्चा ज्ञान ही नहीं हो सकता है, उसे अपने हृदय में ज्ञान का संचार करना पड़ेगा। केवल किताबी ज्ञान उसे इस भव सागर से पार नहीं कर पाएगी। निसी गृहमद अर्थात रात्रि के समय घर के मध्य में, घर के अंदर दीपक की बात न, और दीपक के अर्थात दिए की बात करने से तम निवृत्त नहीं हुई, अर्थात यह जो अंधेरा है समाप्त होने वाला नहीं है। जिस प्रकार अगर अंधेरे कमरे में अगर हम दिए की बात करें, रोशनी की बात करें, तो सिर्फ उससे उजाला होने वाला नहीं है। उजाला होने के लिए तो हमें दीपक को जलाना ही पड़ता है। उसी प्रकार अगर हमें इस भव सागर से पार होना है तो अपने अंदर ज्ञान का संचार करना ही पड़ेगा। शास्त्र कोरा ज्ञान, कोरा बौद्धिक ज्ञान में निपुण कोई व्यक्ति केवल शास्त्रार्थ करके संसार का रहस्य नहीं जान सकता। रात्रि के समय घर में दीपक की चर्चा करने से अंधकार दूर नहीं होता। जैसे कोई एक, ठीक है, इतना दूरी था। शास्त्र ज्ञान, कोरा बौद्धिक ज्ञान में निपुण होने से कोई व्यक्ति केवल शास्त्र करके संसार का रहस्य नहीं जान सकता। ठीक उसी प्रकार रात्रि के समय घर में दीपक की चर्चा करेंगे तो अंधेरा दूर नहीं होगा। जैसे कोई एक दिन दुखित अति असनहीन दुख पावे, चित्र कल्पतरु कामधेनु गृह, लिखे न विपत्ति न सावे। जैसे कोई एक अत्यंत दीन दुखिया बिना भोजन किए दुख पा रहा है, किंतु घर में कल्पतरु और कामधेनु का चित्र बना देने से विपत्ति दूर नहीं हो जाती है। अर्थात अगर हम घर में कल्पतरु और कामधेनु एक मनोवांछिक फल देने वाली गाय को माना जाता है, ठीक है। हाँ, तो हम घर में अगर कल्पतरु और कामधेनु का चित्र बना ले तो इससे हमारे घर की विपत्ति दूर नहीं होने वाली है। जैसे कोई एक दिन दुखी अति असनहीन दुख पावे, चित्र कल्पतरु कामधेनु गृह, लिखे न विपत्ति न सावे। सटरस बहु प्रकार भोजन को दिन अरु रैन बखाने, बिनु बोले संतोष जनित सुख, खाई सोई पै जाने। अर्थात अगर कोई भूखा है उसे सटरस अर्थात 6 प्रकार के रसों का, रस कितने प्रकार के होते हैं, स्वाद कितने प्रकार के होते हैं, 6 प्रकार के। कौन कौन से होते हैं आपके एग्जाम में पूछा जाएगा, देख लीजिए। 6 स्वाद होते हैं, मीठा, तीता, नमकीन, कड़वा, कसैला एवं खट्टा। अर्थात कोई भूखा व्यक्ति अगर उसके सामने हम 6 प्रकार के स्वादों का और विभिन्न प्रकार के व्यंजनों का व्याख्यान करें तो इस मात्र से उसकी भूख समाप्त होने वाली नहीं है। नाना प्रकार के व्यंजन का दिन रात हम वर्णन कर ले, इससे उसकी भूख समाप्त नहीं होने वाली है। भूख समाप्त करने के लिए तो उसे भोजन को ग्रहण करना ही पड़ेगा। उसी प्रकार कहते हैं
कि षट रस यानी 6 प्रकार के जो स्वाद है, मीठा, मीठा, तीता, नमकीन, कड़वा, कसैला एवं खट्टा, नाना प्रकार के व्यंजन का कोई रात दिन भले ही वर्णन कर ले, लेकिन भोजन का वर्णन किए बगैर जो भोजन ग्रहण करता है वही तृप्ति का सुख जानता है। अर्थात एक ऐसा व्यक्ति है जो भोजन का सिर्फ अनेक प्रकार के व्यंजनों का वर्णन करता है, और एक दूसरी तरफ व्यक्ति है जो मात्र कुछ ही प्रकार के व्यंजन को भोजन का वह ग्रहण करता है, तो सुखी वही प्राप्त तृप्ति उसी को मिल सकती है जिसने भोजन को ग्रहण किया। बिना मतलब के नाना प्रकार के व्यंजन को दिन रात उनका नाम लेने से आपकी तृप्ति समाप्त होने वाली नहीं है। जब लगी नहीं निज हृदय प्रकाश, अरु विषय आस मन माही, तुलसीदास तब लगी जग जोनी भ्रमत, सपनेहु सुख नाही। कवि कहते हैं आगे कि जब तक अपने हृदय में ज्ञान का प्रकाश उत्पन्न नहीं होगा और भौतिक पदार्थों को प्राप्त करने की इच्छा बनी रहेगी, तब तक प्राणी 84 लाख योनियों में भटकता रहेगा और उसे सपने में भी सुख की प्राप्ति नहीं होगी। वही कहते हैं कि जब तक अपने हृदय में ज्ञान का प्रकाश उत्पन्न नहीं होगा और भौतिक पदार्थों को प्राप्त करने की इच्छा बनी रहेगी, तब तक मनुष्य जो है, प्राणी जो है, 84 लाख योनियों में भटकता रहेगा और इस भव सागर से पार नहीं हो पाएगा और उसे सपने में भी सुख की प्राप्ति नहीं होगी। इसलिए कवि ईश्वर की जो भक्ति की महत्वता को यहाँ पर उजागर करते हैं। कवि फिर से समझा देते हैं। रघुनाथ, हमें ऐसा कुछ समझ आता है कि हे दयालु प्रभु, आपकी कृपा के बिना न तो मोह भंग हो सकता और न ही माया से छुटकारा मिल सकता है। शास्त्र का ज्ञान होने से यह कोरा बौद्धिक ज्ञान है। इसमें निपुण होने से कोई व्यक्ति केवल शास्त्रार्थ करके संसार का रहस्य नहीं जान सकता। रात्रि के समय घर में अगर दीपक की चर्चा करे तो अंधेरा दूर नहीं हो सकता। जैसे कोई अत्यंत दीन दुखिया बिना भोजन किए दुख पाता है, किंतु घर में कल्पत्रु और कामधेनु का चित्र बना देने से विपत्ति दूर नहीं होती। 6 प्रकार के स्वाद जो होते हैं, मीठा, तीता, नमकीन, कड़वा, कसैला एवं खट्टा, नाना प्रकार के व्यंजन का कोई दिन रात भले ही वर्णन कर ले, लेकिन भोजन का वर्णन किए बगैर जो भोजन ग्रहण करता है, तृप्ति तो उसे ही मिलती है, उसे ही सुख की प्राप्ति होती है। जब तक अपने हृदय में ज्ञान का प्रकाश उत्पन्न नहीं होगा और भौतिक पदार्थों को प्राप्त करने की इच्छा बनी रहेगी, तब तक जो प्राणी है 84 लाख योनियों में भटकता रहेगा और उसे सपने में भी सुख की प्राप्ति नहीं होगी। तो यह जो 3 नंबर और 4 नंबर का व्याख्या था, हमने आपको पूरे करा दिया और उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा, अच्छा लगा। किताब तो आपके पास भी, आप भी पढ़ सकते हैं। मेरी कोशिश यही थी कि आपको सरल शब्दों में मैं आपको समझा पाऊँ और उम्मीद करता हूँ मैं उसमें कामयाब होऊंगा। अगर आप लोगों को यह वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिए। चैनल पर हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए और इससे संबंधित जो भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर है, चाहे शॉर्ट क्वेश्चन या लॉन्ग क्वेश्चन, मैं आपको करवा दूंगा ताकि आपके एग्जाम में एक भी प्रश्न ना छूटे। तो चैनल पर हैं तो चैनल को भी आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए मिलते हैं अब अगले सेशन में, अगले क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।